औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी थर्ड फाइनल बीएमएस के स्टूडेंट्स को हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में विथ पीरियोडिक क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड थ्योरी क्वेश्चंस, ये सभी जो है लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है हमारी क्लास में पीजी की क्लासेस भी ली जाती है। हमारी क्लास में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जो थर्ड फाइनल प्रूफ के अंदर एक न्यू सब्जेक्ट है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगवाना चाहे वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा 9156864674। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो अगर कभी अच्छी लगी तो आपको लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें और आपके ज़रीन ख्याल से हमें नवाजें ताकि हमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आसान जाए। हमारे नोट्स एक कंप्लीट नोट्स है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि टोटली हमारी जो नोट्स है, ये रेफरेंस बुक जो हवाले जाती की, ये जो अपने सिलेबस में है रेफरेंस बुक, उससे और ऑथेंटिक बुक से सबसे लेकर ये सारी के सारी 20 बुक्स ली गई है। इसी के साथ साथ गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी, इससे सबसे लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, वक्तों को ज़ाय ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा आज के जो टॉपिक है एमसीक्यू सीरीज़, हमारी कंटिन्यू शुरू है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द प्रिज्मा। अब यहाँ पर हमारा दो क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाती है। एक प्रिज्मा का फुल फॉर्म बताइए, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस स्टेटमेंट वाज फर्स्ट पब्लिश इन, ये कब पब्लिश हुआ था? टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यूज़। यानी प्रिज्मा का एक स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम जो है कब हुआ, ये पब्लिश किया गया ताकि मुनज़्ज़म जायज़ों और मेटा एनालिसिस की वज़ाहत, शफाफियत और क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 2006, 2007, 2008, 2009, उसमें से कोई एक है। अगर कभी एक सॉल्व कर लेंगे तो हमें उसका मार्क मिल जाएंगे। जैसे 20 मार्क्स का जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है, फर्स्ट पीरियोडिक, सेकंड पीरियोडिक, थर्ड पीरियोडिक, फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, इसी तरह से जो है फाइनल ईयर में भी आने वाला है। इसी के साथ साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये टर्म सेकंड चल रहा है हमारा कि द राइव, उसका फुल फॉर्म है एनिमल रिसर्च रिपोर्टिंग ऑफ इन विवो एक्सपेरिमेंट गाइडलाइंस वेयर एस्टेब्लिश्ड इन डैश डैश, कब हुआ है? बाय द नेशनल सेंटर फॉर द रिप्लेसमेंट, रिफाइनमेंट एंड रिडक्शन ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च, NC3RS 2010, 2011, 2012 एंड 2013। इसको अगर कभी हम देखें तो अराइव की डैश डैश गाइडलाइन में NC3RS जो है के ज़रिए इस्टेब्लिश किए गए थे, इसका आता है इसका तर्जुमा। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है तीसरा नंबर का। द इनिशियल मीटिंग रिजल्टेड इन द कंसोर्ट ग्रुप्स फॉर्मेशन एंड द पब्लिकेशन ऑफ कंसोर्ट स्टेटमेंट इज इन 1996। द स्टेटमेंट हैज़ बीन अपडेटेड एंड रिवाइज इन 2001 एंड 2010 and is currently being updated for dash 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 according to nature and the BMC। ये 2022, 2023, 2024, 2025। और हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है द स्ट्रोप के फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म है? स्ट्रेथनिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन एपिडियोमोलॉजी
statement was established in improve the reporting of observational studies in epidemiology, particularly cohort case control and cross-sectional studies. It was published in October and November in several leading biomedical journals 2005, 2006, 2007, 2008. अभी हमारे पास में हम इस सीरीज़ में यानी हर सीरीज में हम 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, 4 क्वेश्चंस। तो 1 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब इसके हमारे नोट्स के हिसाब से जो है इसके हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि पहला जो है देखो, इसमें जब प्रिज्मा जो है ये सारा का सारा आ चुका है इसके अंदर पूरा का पूरा। अब इसमें जो हमें सब नज़र आ रहा है कि कब क्या कैसा हुआ है ना। इसको अगर कभी हमने पढ़े प्रिज्मा को, तो प्रिज्मा से हमें एक यही एनालिसिस निकलता है कि प्रिज्मा का एक स्टेटमेंट पहली बार 2009 के अंदर है ना में पब्लिश किया गया था, ताकि रिव्यू लिटरेचर मीन्स मुनज़्ज़म जायज़ों और मेटा एनालिसिस की वजाहत, शफाफियत और क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। मतलब इसका राइट आंसर जो है 2009 है। इसी के साथ साथ अगर कभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें RIU, तो RIU के अंदर जो हमें यह मालूम पड़ता है कि RIU के गाइडलाइंस 2010 में NC3RS के ज़रिए इस्टेब्लिश किए गए थे। 2010 इसका 2010 इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन के कभी हम देखते हैं तो उसमें हमें कोहॉर्ट स्टडी का जो है वो समझ में आता है कि इसमें क्या चीज़ आती है। तो इसमें जो लास्ट के अंदर देखें और इस पर नज़रसानी की गई और नेचर एंड BMJ के मुताबिक फ़िलहाल इसे 2025 के लिए अपडेट किया जा रहा है, यानी अपडेटेड फॉर 2025 का राइट आंसर है। इसके साथ साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन कभी हम देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें नज़र आता है कि स्टॉप जो हमारा है ये अक्टूबर एंड नवंबर 2007 में गई बायोमेडिकल जर्नल्स में पब्लिश हुआ था। मतलब इसका राइट आंसर जो है वो 2007। अब इसके हम करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर D 2009, एंड सेकंड क्वेश्चन का B 2011 एंड थर्ड क्वेश्चन का D 2025 एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 2007। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम।